तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां बढ़िया चल रही होंगी। एक एग्ज़ाम से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों की चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इंग्लिश के अपने वीडियोस को आगे बढ़ाना है और कल की वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने नाउन को पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से और पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं वो उसके बारे में समझा था। आज हम दूसरी चीज़ों की बात करेंगे। लाइक सेकंड नंबर पे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पढ़े थे जिसमें सेकंड पर प्रोनाउन था एंड थर्ड पे वर्ब था। तो आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्ब की बात करेंगे और समय मिलता है तो आगे और भी क्वेश्चंस की बात करेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, तो हो सकता है जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। देखो, नाउन हमने अच्छे से समझ लिया। अब सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना, ये रिप्लेस कर लेते हैं किसको? सर ये नाउन को रिप्लेस कर लेते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ नाउन यूज़ होना था वहाँ नाउन की जगह पर वो शब्द जो आते हैं सर उन्हीं को आप प्रोनाउन कहते हैं। ओके, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, सबसे पहले हिंदी में ही बात कर लेते हैं। तो सर ये मोहन क्या है? ये तो नाम है, तो ये जो है ये तो नाउन हो गया। ओके, अब सपोज मुझे कि उस लड़के का नाम नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा वह खेल रहा है। वह खेल रहा है। हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सर हुआ क्या? मतलब जहाँ पर कोई नाउन आना था वहाँ पर नाउन की जगह कोई ऐसा वर्ड आ गया जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो सर वही आपका क्या कहलाएगा? सर वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। क्लियर है चीज़ें? लाइक पहले था मोहन इज प्लेइंग ना, अब मोहन का नाम नहीं पता, हमें उस लड़के का नाम ही नहीं पता, तो किसी ने हमसे पूछा तो हम बोल देंगे या हमें उसका नाम लेना नहीं है, तो हम कह देंगे ही इज प्लेइंग। तो जो ही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी नाउन को। तो सर वही आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स। चीज़ें क्लियर है? फिर सर एक क्वेश्चन आता है कि ये नाउन को रिप्लेस करते ही क्यों हैं? तो सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं हम, कुछ ये कारण हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। ओके सर, बहुत अच्छी बात कही। जैसे हम एक स्टोरी बचपन से सुनते आए हैं, एक जंगल में एक लकड़हारा रहा करता था, है ना? फिर अब बार बार ये शब्द तो नहीं आता ना कि लकड़हारा बहुत गरीब था, लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर अपने जीवन यापन करता था, है ना? अब एक बार आ गया था कि एक जंगल में एक लकड़हारा रहता था, तो अब जब भी लकड़हारे को रिप्रेजेंट करना हो तो हम वह बोल देते थे। वह बहुत ही गरीब था, वह लकड़ियाँ काट कर जंगल में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। आपको समझ आ रहा होगा कि सर अब प्रोनाउंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? बार बार लकड़हारा नहीं लिखेंगे हम, है ना? अब हम वह बोलने लग गए उसकी जगह। एक बार शुरू में बता दिया कि हम लकड़हारा की बात कर रहे हैं और अब जब वह आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो लकड़हारे की बात हो रही है। ओके, क्लियर है चीज़ें? ओके। दूसरा, व्हेन वी डोंट नो द नेम ऑफ द नाउन्स। हमें नहीं पता। ग्राउंड में एक लड़का क्रिकेट खेल रहा था, कोच वहाँ खड़े हुए थे, वो नहीं जानते थे उस लड़के को, लेकिन वो उनको लगा ये प्लेयर बहुत अच्छा है। अब वो जा कर के किसी दूसरे प्लेयर से बात कर रहे हैं या फिर जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उनसे बात कर रहे हैं, तो नाम तो पता नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे? अरे वो है जो लड़का खेल रहा है ना, वो बहुत अच्छा खेलता है, उसको हम अपनी टीम में रख सकते हैं। तो नाम नहीं पता था लेकिन चर्चा तो करनी थी उसकी, तो उनने क्या बोला होगा? सर वह लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है, सर ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल, है ना? तो कई बार क्या होता है कि हमें नाम नहीं पता तो भी हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। फिर व्हेन टेकिंग नेम्स इज़ नॉट पॉसिबल और अलाउड। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता या फिर अलाउड नहीं होता, है ना? तब भी हम क्या करते हैं, तो हम उसकी जगह पर प्रोनाउंस यूज़ कर लेते हैं। फिर एक चीज़ और, ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना सर, ये फंक्शन वर्ड होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो नाउन था मैंने आपको बताया था वो कैसे वर्ड्स थे? आपको कल की वीडियो में देखा होगा, आप बता दीजिए। सर नाउन थे आपके, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, आप अभी वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके बताइएगा कि कल मैंने नाउन को कैसे वर्ड्स बताए थे। एक चीज़, नाउन को हम लेक्सिकल वर्ड्स भी कह सकते हैं, और एक नाम जो मैंने कल वीडियो में बताया था वो आप कमेंट करके मुझे अभी हाल वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताइए कि मैंने नाउन को क्या बोला था। उसी तरीके से सर जो प्रोनाउंस होते हैं ना आपके, उनको हम फंक्शन वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फंक्शन वर्ड्स।
चीज़ें क्लियर हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। तो होप आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नाउन तो हम ढूंढ ही रहे हैं, साथ में हम क्योंकि नाउन पढ़ चुके हैं तो अगर कहीं नाउन आता है तो हम वो भी समझ लेंगे, है ना। सबसे पहला है कि डैड विल यू हेल्प मी विद माई असाइनमेंट। तो कौन, हु, डैड, है ना, फादर। तो ये डैड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, हु को। और हमने कल पढ़ा था कि भाई हु, विच या होम या वेयर या फिर हुज, इन सभी वर्ड्स का आंसर अगर कोई शब्द दे रहा है तो सर वो नाउन होता है। तो आप बता दीजिए सर ये जो डैड है वो आपका क्या है सर, ये नाउन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विल यू हेल्प मी विद माई असाइनमेंट। एक बच्चा होगा वो अपने पिताजी से कह रहा है डैड विल यू हेल्प मी विद माई असाइनमेंट। सपोज वो बोलता है कि डैड विल डैड हेल्प मी विद यू विद माई असाइनमेंट। तो ये जो यू वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है सर, डैड के लिए ही तो आ रहा है। डैड क्या था, नाउन, बार बार डैड तो बोलेगा नहीं, तो अब उसने क्या किया सर, डैड ना बोलने के बजाय यू बोल दिया। तो यू जो है वो डैड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो यू है सर ये आपका क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा आपका प्रोनाउन। डिड यू हेल्प मी, तो सर मी क्या होगा, अच्छा ये भी कोई नाउन, कोई भी जो बात कर रहा है इंसान वो नाउन ही है, तो वो अपना नाम ना लेकर के अपनी जगह मी यूज कर रहा है, तो सर ये क्या होगा सर, ये भी आपका प्रोनाउन हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। विद माई असाइनमेंट, तो किस चीज़ में हेल्प चाहिए, तो किसका आंसर मिल रहा है आपको कि किस चीज़ का आंसर मिल रहा है, असाइनमेंट। तो असाइनमेंट जो है वो सर आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका नाउन हो जाएगा। इस तरीके से हमें पढ़ना है, तो जो जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो सारी हमारी क्लियर हो जाएंगी। नाउन की बात करें तो सर दो तो हमको नाउन मिल गए, और प्रोनाउन की बात करें तो सर यहाँ पर दो आपको यू एंड मी, दो प्रोनाउंस मिल चुके हैं। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें रिकॉल भी होंगी और अच्छे से आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हु टोल्ड यू दैट। ओके ओके, तुम्हें ये चीज़ किसने बताई। ओके ओके सर, हु किसने बताई, तो सर कोई ना कोई नाउन होगा, है ना, कोई इंसान होगा सर जिसने ये बताया होगा। तो हु वर्ड जो है वो किसी नाउन की जगह पर आया है, तो ये हु सर क्या होगा आपका, दिस इज प्रोनाउन। हु टोल्ड यू, अच्छा एक मिनट, यू तुम्हें या किसने बताया, तो तुम्हें मतलब सामने कोई व्यक्ति है ना, उसका नाम ना लेकर के आप क्या बोल रहे हो, यू। तो सर यू आपका क्या हो जाएगा सर, ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। तो अब तीसरे वाले पर चलते हैं हम। सम मेड थाउजेंड्स फ्रॉम द मार्केट कोलैप्स। जब मार्केट कोलैप्स हुआ तो कुछ लोग थे जिन्होंने थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे पैसे उसमें से बना लिए थे। सम मेड थाउजेंड, तो ये सम क्या है, कुछ लोग हैं ना, कुछ लोगों की बात हो रही है, और कुछ लोगों की बात हो रही है तो सर वो तो नाउन होते हैं, और उन लोगों को यानी उन नाउन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, सम। तो सर ये क्या होगा, ये आपका प्रोनाउन होगा। सम मेड थाउजेंड्स, कुछ लोगों ने क्या बना लिया था सर, थाउजेंड्स बना लिए थे। अच्छा क्या बनाया था सर, थाउजेंड्स बनाए थे। तो इस क्या का जवाब कौन दे रहा है सर आपका, ये थाउजेंड्स। तो ये थाउजेंड्स क्या होगा सर, ये नाउन हो जाएगा। फ्रॉम द मार्केट कोलैप्स, सर कहाँ से बनाए थे थाउजेंड, तो वो कहाँ का आंसर क्या बोल रहा है आपको, मार्केट से। सर दिस मार्केट इज ऑल्सो अ नाउन, समझ पा रहे हो। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें कितने नाउन दिखे सर आपको, दो। सर प्रोनाउन कितने दिखे, एक। हु वॉज वॉर्न्ड अबाउट हिज बिहेवियर, द प्लेयर। तो सर जब प्लेयर लिखा हुआ है ये तो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा सर। वापस अब जिस प्लेयर की बात कर रहे हैं तो ये सर हु क्या है, ये सर आपका प्रोनाउन है। वॉज वॉर्न्ड अबाउट हिज बिहेवियर, सर किस चीज के बारे में वॉर्न हुआ था, तो किस का जवाब आपको मिल रहा है यहां पर, बिहेवियर में। तो बिहेवियर क्या हो जाएगा सर आपका, नाउन हो जाएगा। लॉस्ट हिज, अच्छा यहां पर स्पॉट भी होगा, तो सर क्या लॉस कर दिया उसने, क्या खो दिया सर, स्पॉट खो दिया अपना टीम में। तो ये भी सर आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेंटेंस पर ध्यान देना है। डेविड रिपेयर्स द कार हिमसेल्फ। अच्छा आपको यहाँ पर ना ये
डेविड रिपेयर्स द कार हिमसेल्फ। तो भाई कौन रिपेयर कर रहा है, तो कौन का जवाब तो कौन दे रहा है आपको, डेविड। तो सर ये डेविड क्या हो जाएगा, सर ये कौन का जवाब दे रहा है, तो डेविड नाउन हो जाएगा, नाम है किसी का। रिपेयर्स, डेविड क्या रिपेयर कर रहा है, तो द कार। तो ये कार सर क्या हो जाएगी, ये भी नाउन हो जाएगी, क्योंकि ये जो कौन, कब, कहाँ और क्या, इन सब चीज़ों के जो आंसर शब्द देते हैं वो शब्द हमारे नाउन कहलाते हैं। अच्छा, अब डेविड रिपेयर द कार हिमसेल्फ, वह डेविड खुद अपनी कार रिपेयर कर रहा है, तो वो जो खुद है वो किसके बारे में बात हो रही है, हिमसेल्फ जो है वो कौन है, वो डेविड ही है। तो अब की बार नाउन की जगह पर क्या आया, हिमसेल्फ। तो ये सर आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन, क्योंकि हमने पढ़ा है जो शब्द नाउन को रिप्लेस करते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। इन 5 एग्जाम्पल्स में होप आप लोगों को प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और साथ ही साथ नाउन की पकड़ और स्ट्रांग हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक वर्ब की तरफ। वर्ब होते क्या हैं सर, वर्ब की बात करें तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन, 2 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो नाउन या प्रोनाउन के होने, करने या रहने के बारे में बात करते हैं। सर बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, और हिंदी में बता रहा हूँ क्योंकि आपको वहाँ थ्योरी लिख के नहीं आनी है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको चीज़ों की पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी तो आप इजीली क्या है चीज़ें आप ढूंढ निकालोगे। आप इसको समझो कि कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के होने के बारे में बता रहा हो, या फिर नाउन या प्रोनाउन कुछ कर रहा हो उसके बारे में वो बता रहा हो वर्ड, या फिर नाउन या प्रोनाउन के रहने के बारे में वो वर्ड बात करता है, तो सर वो आपके वर्ब्स कहलाते हैं, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। लाइक अब देखो वर्ब की बात करें, एक तो आपके होते हैं एक्शन वर्ब, जैसे रन हो गया आपका, है ना, डांस हो गया, ये क्या है, ये एक्शंस वर्ब है, एक्शन हो रहा है यहाँ पर। दूसरे होते हैं सर आपके स्टेट वर्ब, जो स्टेट को दर्शाते हैं, है ना। और सर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, है ना, तो आप उसको भी याद रख सकते हो, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये हेल्पिंग वर्ब भी आपके होते हैं। इतनी चीज़ को ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन के होने या कुछ करने या फिर रहने के बारे में जो शब्द बात कर रहे हैं वो आपके क्या होंगे सर, वर्ब होंगे, है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, रोजेस स्मेल स्वीट। रोजेस है ना, रोज, गुलाब, सर ये क्या है, ये नाउन है। और स्मेल मतलब इनकी खुशबू, रोजेस स्मेल स्वीट, स्मेल क्या है, ये वर्ब है आपका, क्योंकि ये नाउन के होने की बात कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि भाई जो रोजेस हैं सर वो स्वीटली स्मेल करते हैं, है ना। तो ये स्टेट की बात है, ये वर्ब है, स्मेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंडिया इज अ बिग कंट्री, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बट हमें वर्ब पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी चीज़ें तो हमें पता ही है। अब जैसे इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो कौन एक बड़ा देश है, तो कौन का जवाब दे रहा है, इंडिया। तो ये सर आप जानते हो कि ये तो नाउन होता है ना, जो कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे का जवाब दे। तो इंडिया तो सर आपका हो गया नाउन। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया क्या है, तो बड़ी कंट्री है सर, ये भी आपका नाउन है क्योंकि ये क्या का जवाब दे रहा है। अब इंडिया इज अ बिग कंट्री हिंदी में देखते हैं, भारत एक बड़ा देश है। तो ये इज जो है वो क्या बता रहा है, ये कह रहा है के बारे में बात कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन के होने, करने या रहने। तो इंडिया क्या है सर, नाउन है, और इस नाउन के होने की बात कौन कर रहा है, इज कर रहा है। तो सर ये आपका क्या कहलाएगा, सर ये आपका कहलाएगा वर्ब। इस तरीके से आपको वर्ब को सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि ये होने की बात कर रहा है, कि स्टेट होने की बात, एक कंट्री होने की बात कर रहा है।
तो हम आगे और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो सकें। फर्स्ट, द डॉग जंप्ड द फेंस। सबसे पहले कौन जंप किया? डॉग। तो डॉग क्या हो गया? नाउन। फिर जंप्ड, सर ये तो एक्शन है, और एक्शन है तो ये क्या है? वर्ब। सर क्या जंप किया इसने? फेंसेस को। तो वापस से ये क्या है? नाउन। आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। रैशल इज ब्यूटीफुल। ओके, रैशल कौन ब्यूटीफुल है सर? कौन का जवाब है रैशल, तो रैशल तो क्या हो गई आपकी? नाउन हो गई। ओके सर, क्या है सर? ये ब्यूटीफुल है। ये क्या है सर आपका? ये भी नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये जवाब दे रहा है क्या है, तो रैशल ब्यूटीफुल है। या फिर कैसी है, तो कैसी का जवाब भी दे रहा है, तो वो भी आपका नाउन है। तो सर रैशल इज ब्यूटीफुल, सो रैशल और ब्यूटीफुल दोनों ही नाउन है। अब रैशल सुंदर है, तो यहां पर कौन सुंदर है सर? नाउन। और नाउन के होने की बात कौन कर रहा है? ये इज। तो ये आपका क्या कहलाएगा सर? ये वर्ब कहलाएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है नाउन या प्रोनाउन के होने, करने या रहने के बारे में जो बात करे वो आपका वर्ब है। सर तीसरे क्वेश्चन पे चलें। ओके चलते हैं। द सॉन्ग साउंड्स ऑफुल। क्या ऑफुल सुनाई देता है? क्या का जवाब कौन दे रहा है? सॉन्ग। तो सर सॉन्ग क्या हो जाएगा? सर ये नाउन हो जाएगा, बताने की जरूरत तो नहीं है। ओके नहीं है। साउंड्स ऑफुल, कैसा? ऑफुल। ये कैसे का जवाब दे रहा है, तो ये भी क्या है आपका? नाउन। देख लो सर, दो नाउन दिख गई। द सॉन्ग साउंड्स ऑफुल, ये गीत बड़ा ही अनप्लेजेंट है, बहुत ही बुरा है। तो इस सॉन्ग के यानी नाउन के होने के बारे में बात हो रही है। ये साउंड्स क्या बोल रहा है? ये सर बुरा होने की बात कर रहा है। तो सर ये क्या होगा फिर? ये वर्ब होगा। अब हम देख लेते हैं सर वर्ब कितनी आई यहाँ पर? एक। नाउन कितने आए सर? दो। आगे बढ़ते हैं। डेविड वॉकड द डॉग इन द पार्क। कौन? डेविड। तो डेविड क्या है सर? नाउन। फिर वॉकड द डॉग, किसको? कुत्ते को। तो किसको का जवाब डॉग दे रहा है? सर ये डॉग क्या है? नाउन। इन द पार्क, सर कहाँ का जवाब पार्क दे रहा है, तो ये पार्क क्या है? नाउन। सर नाउन की बात करें कितने मिल गए? 3 मिल गए। अच्छा, वॉकड है वो आपका वर्ब है। क्या है सर? ये वर्ब है। तो वर्ब कितने हैं यहाँ पर? 1। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डेविड वॉकड इन द पार्क इन द रेन। सर फिर से डेविड नाउन, और इन द पार्क कहाँ पे सर? पार्क में। कहाँ का जवाब पार्क दे रहा है? नाउन। इन द रेन, सर रेन क्या है? नाउन, क्योंकि ये जवाब दे रहा है डेविड पार्क में घूम रहा था बारिश में। तो सर किस में? बारिश में। तो किसमें का जवाब कौन दे रहा है? रेन। ये भी आपका क्या है? नाउन। तो सर डेविड के यानी नाउन के टहलने की बात हो रही है, तो ये जो वॉकड है ये आपका क्या होगा सर? ये आपका वर्ब कहलाएगा। ओके, यहाँ पर नाउन की बात करें कितने मिले? 3। सर वर्ब की बात करें कितना मिला? 1। अगले वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। सर एमा बिकेम एन अप्रेंटिस हेयर ड्रेसर। सर कौन बना? एमा बनी। कौन का जवाब एमा दे रही है? एमा इज नाउन। सर एन अप्रेंटिस क्या बनी? अप्रेंटिस हेयर ड्रेसर। तो सर हेयर ड्रेसर जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन, क्योंकि क्या का जवाब दे रहा है। क्या बनी? हेयर ड्रेसर बनी। अच्छा, किसी अपने वर्ब को कैसे ढूंढते हैं? सर नाउन के होने, करने या रहने के बात हो रही है, तो ये हेयर ड्रेसर है। तो हेयर ड्रेसर होने की बात हो रही है ना एमा के, तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकेम। एमा एक अप्रेंटिस हेयर ड्रेसर बनी, तो उसके होने की बात कौन कर रहा है? बिकेम। तो बिकेम सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। इस पर्टिकुलर में बात करें नाउन कितने मिले सर? 2, और वर्ब कितना मिला सर? 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्रिमिनल वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट्स। कौन पनिश हुआ? क्रिमिनल। कौन का जवाब ये दे रहा है, तो सर ये क्या हो जाएगा? नाउन। वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट्स, किसने पनिश किया? कोर्ट्स ने। तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउन। सर नाउन की बात करें तो 2 हो गए। ओके, अब सर हिंदी जरा इसको समझ लेते हैं। द क्रिमिनल वॉज पनिश्ड बाय द कोर्ट्स, गुनहगार को कोर्ट के द्वारा पनिश किया गया। तो क्या किया गया सर? पनिश किया गया।
तो ये नाउन के होने की, पनिश होने की बात हो रही है। तो ये जो आपका वॉज पनिश्ड आया है सर, ये क्या है? दिस इज वर्ब। क्लियर है? अगले एग्जाम्पल पर चलें। जेनिफर लेड द वर्शिप सर्विस। तो किसने वर्शिप सर्विस किसने लीड करी? जेनिफर ने। तो जेनिफर क्या हो जाएगा सर? नाउन। लेड द वर्शिप सर्विस, क्या लीड करी सर? वर्शिप सर्विस। तो एक ये भी आपका क्या है? नाउन है सर। अच्छा, अब जेनिफर ने वर्शिप सर्विस लीड की, तो नाउन के करने की बात आ रही है ना? किसमें? लीड में। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। सर नाउन कितने आए? 2। सर वर्ब कितने आए? 1। अगला 9th क्वेश्चन देखो। अच्छा, 9th क्वेश्चन है द बाइक वॉज रिडन बाय जॉन। तो आपको अब अगर ये चीज़ें क्लियर आज समझ में आए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स की, होप आप लोग को चीज़ें समझ आए होंगी और अब से आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि पैराग्राफ में बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप लोग ये 9th वाले में नाउन वर्ड कौन से हैं और साथ में आपके जो वर्ब हैं वो कौन सा वर्ड है, ये आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।